महात्मा बुद्ध के पसंदीदा मुल्क श्रीलंका 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया। फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल पेट्रोल के साथ पहुंचा। बैंक ऑफ सेलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो गए थे। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे, और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था, और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया, और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज़ सुना है, हम इसके नताइज और रद्द-ए-अमल से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। मैं लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुनता हूँ कि हम अगर दिवालिया भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं। सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों और एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये एहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हिचकोले खा रहा है, और पूरी दुनिया में उसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3,000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,000 मेगावाट है। लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है, और ये प्लांट्स डीजल, फ्रांस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर चाहिए, और श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है। लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं, और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती, और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन सर्विस, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, रेस्तरां, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर हमारे ज़हन में सवाल आएगा, ये अदारे अपने जनरेटर क्यों नहीं चला लेते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर डीज़ल, पेट्रोल, फ्रंट ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं, और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं हैं। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर नहीं चल रही, चुनांचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी हैं, और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियाँ भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में खड़ी हैं। बच्चों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड की पास इम्तहान की कापियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ मौजूद ही नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स भी नहीं बन रहे, क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मिसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़ फिश और सियाहत से आती थी। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गईं। फ्लाइट्स बंद हुई तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्तरां और अजायब घर भी उजड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका की मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंका ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी, लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया, और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नज़रों से देख रहा है, और कोई उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा। हम सरेदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीज़ें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियाहत के ख़जाने भी हैं, दुनिया जहान के मिसालें भी पैदा होते हैं। श्रीलंका की दालचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स गाहक बन गए। 4 साइड से समंदर से घिरा हुआ हर किस्म का साहिल भी है, और इन साहिलों में सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं, बेकारी भी रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। बरसगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी गाल शहर में है। ये हॉलैंड के जहाज रानू ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्धा का एक दांत कैंडी शहर में रखा हुआ है, और पूरी दुनिया से बुद्धा बख्शू इसकी ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं।
श्री लंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी मीशत को लिबरल बनाया था, और श्रीलंकन बहुत सफाई पसंद, डिसिप्लिन और नरम मिजाज लोग हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया? इसकी 6 वजूहात हैं। पहली वजह कर्जे हैं। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्ज़ों की लत लग गई थी। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्जा ले लेता था। ये कर्जे बढ़ते बढ़ते जीडीपी का 119% हो गए। दूसरी वजह, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती खसारा भी बढ़ गया। यानी जितना बजट बनाते थे ये उससे ज़्यादा खर्च कर देते थे, और उन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी ये उससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और ख़रीदते ज़्यादा थे। तीसरी वजह, श्रीलंका में हमारे पीआईए और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ेदाती थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च हो जाता था। इन अदारों में सियासी भर्तियाँ होती थीं। सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग थे। ये हाथी खाते बहुत ज़्यादा थे लेकिन वापस कुछ भी नहीं करते थे। चौथी वजह, श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी मीशत आलमी मंडी के लिए ओपन की। लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्विस के हाथों जलील हो रही थी। फैक्ट्री मालकान के पाँव फैक्ट्री में होता था और 2 गैर मुल्की कंपनी भी श्रीलंका आई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तखीरी हरबों, रिश्वत और मनफी रवैये की वजह से वापस चली गई। पाँचवीं वजह, श्रीलंका मुसलसल 26 साल खलफशार और खाना जंगी का शिकार रहा। तामिल टाइगर ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क, मईशत, फौज तीनों की जड़ें हिला कर रख दी। दुनिया में खुदकश हमलों के ताज़ा मौजूद भी तामिल टाइगर थे। खुदकश जैकेट इन लोगों ने बनाई थी। छठी वजह, श्रीलंका में तालीम बहुत है लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम न होने के बराबर है। लोग डिग्री होल्डर हैं मगर उनके पास हुनर कोई नहीं। लिहाजा पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरख्वास्त जेब में डालकर फिर रहा था, और उसका नतीजा डिफ़ॉल्ट की सूरत में निकला। श्रीलंका की मिसाल देखकर हम ये बात अब समझ लें कि दुनिया में कोई कुव्वत कुदरत के फेवरेट नहीं होती। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी, लेकिन उसने भी जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफ वर्जी की तो वो भी हज़ारों साल जलील व ख्वार होती रही। हम मुसलमान भी कई सौ साल से ख्वार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी नेचर के सिस्टम से उलट चल रहे हैं। लिहाजा याद रखिए, अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंकन की कोई मदद नहीं की तो जज्बाती और बुखाराती, शोला बयान, तसव्वुराती हीरोज़ की पूजा करने वाले, नालायकी, सुस्ती और नाअहली के मारे 250 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए भी कोई गैबी इमदाद नहीं आएगी। हमारी इस वीडियो के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।